गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणों में नमन करते हुए आज के विषय पर चर्चा करते हैं। प्रणाम दिव्य साधकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य प्राण शक्ति में। पिछली वीडियो में हमने स्वादिष्टान चक्र को समझा था, उसका स्थान, उसका प्रभाव और उसकी साधना। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ऊर्जा के तीसरे केंद्र में, जो है मणिपुर चक्र। यह वही चक्र है जो हमें शक्ति देता है, निर्णय लेने की क्षमता देता है और जीवन में आगे बढ़ने का साहस देता है। यदि यह संतुलित है तो व्यक्ति तेजस्वी, आत्मविश्वासी और स्थिर होता है, और यदि यह असंतुलित है तो जीवन में भ्रम, डर और अस्थिरता आ जाती है। मणिपुर चक्र का अर्थ क्या है? मणि का अर्थ केवल रत्न नहीं होता है, बल्कि रत्न वह होता है जो दुर्लभ हो, बहुमूल्य हो और स्वयं प्रकाश देता हो। इसी प्रकार हमारे भीतर भी कुछ दिव्य शक्तियाँ छिपी होती हैं, जैसे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, निर्णय क्षमता, उत्साह और जीवन ऊर्जा। पुर का अर्थ है नगर या स्थान, ऐसा स्थान जहाँ गतिविधि हो, जहाँ ऊर्जा का प्रवाह हो। इस प्रकार मणिपुर का अर्थ हुआ शक्तियों का नगर, तेज का केंद्र, आत्मबल का भंडार। योग ग्रंथों जैसे सतचक्र निरूपण में इसे अग्नि का महान केंद्र बताया गया है। मणिपुर चक्र की स्थिति, यह चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में स्थित माना जाता है। नाभि केवल शरीर का अंग नहीं है। जब हम माँ के गर्भ में थे तब संपूर्ण पोषण नाभि के माध्यम से ही प्राप्त होता था। इसलिए नाभि जीवन ऊर्जा का मूल द्वार है। आधुनिक विज्ञान भी इस क्षेत्र को सोलर प्लेक्सस कहता है। यह नसों का एक महत्वपूर्ण जाल है जो पाचन और आंतरिक अंगों को नियंत्रित करता है। अर्थात यह केवल आध्यात्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि शरीर विज्ञान से भी जुड़ा हुआ केंद्र है। मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है। पीला रंग सूर्य, प्रकाश, तेज और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति सूर्य के संपर्क में रहता है, सकारात्मक सोच रखता है, उसका यह चक्र अधिक सक्रिय रहता है। इसका तत्व अग्नि है। अग्नि का अर्थ केवल जलती हुई आग से नहीं है। अग्नि का अर्थ है परिवर्तन की शक्ति। जैसे अग्नि कच्चे अन्न को पका देती है, वैसे ही यह चक्र हमारे अनुभवों को परिपक्वता में बदलता है। जब यह अग्नि संतुलित होती है तो व्यक्ति ऊर्जावान, स्पष्ट और निर्णयशील होता है। जब यह मंद हो जाती है तो जीवन में जड़ता आती है, आलस्य आ जाता है। इसे सूर्य केंद्र भी कहा जाता है। जैसे सूर्य पूरे सौर मंडल का केंद्र है,
सभी ग्रह उसी के चारों ओर घूमते हैं और उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार सातों चक्रों में मणिपुर मध्य का अग्नि केंद्र है। यदि यह मजबूत है तो व्यक्ति में उत्साह, साहस और आगे बढ़ने की शक्ति आती है। यदि यह कमजोर है तो व्यक्ति में थकान, भय, आत्महीनता बढ़ने लगती है। इसलिए इसे भीतर का सूर्य भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र और पाचन शक्ति का भी संबंध है। यह चक्र जठराग्नि से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद कहता है अग्नि ही जीवन है। आयुर्वेद क्या कहता है कि अग्नि ही जीवन है। जब हम भोजन करते हैं तो वह तुरंत ऊर्जा में नहीं बदलता है। पहले वह पचता है, फिर रस बनता है, फिर रक्त और अन्य धातुओं में परिवर्तित होता है। यदि पाचन अग्नि कमजोर हो जाए तो गैस, अपच, एसिडिटी, मधुमेह, मोटापा या कमजोरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मणिपुर चक्र का संतुलन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मानसिक शक्ति से भी संबंध है इसका। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हमारे अंदर बहुत सारी सद्विचार आते हैं। यह चक्र आत्मबल का केंद्र है। जब यह संतुलित होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, नेतृत्व क्षमता आती है, व्यक्ति निर्भीक होता है। जब असंतुलित होता है तो क्रोध बढ़ता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, अहंकार या हीन भावना उत्पन्न होती है, निर्णय लेने में डर लगता है। अर्थात यह चक्र हमारे व्यक्तित्व की दिशा तय करता है। मणिपुर चक्र का प्रतीक, इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह 10 पंखुड़ियाँ जीवन की 10 मानसिक वृत्तियों का प्रतीक माना जाता है। इसके भीतर एक उल्टा त्रिकोण दर्शाया गया जाता है जो अग्नि तत्व और ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक है। कमल का अर्थ है कीचड़ में रहते हुए भी शुद्ध और प्रकाशित रहना, अर्थात संसार में रहते हुए भी चेतना को ऊंचा रखना। शास्त्रों के अनुसार इसके अधिष्ठाता देवता विष्णु और माँ लक्ष्मी हैं। विष्णु संरक्षण और संतुलन के प्रतीक हैं। लक्ष्मी ऊर्जा और समृद्धि की प्रतीक हैं। जब मणिपुर चक्र संतुलित होता है तो जीवन में संतुलन, स्थिरता और उन्नति आती है। इसके असंतुलन के भी कुछ लक्षण हैं। यदि यह कमज़ोर हो जाए तो पाचन कमज़ोर हो जाता है, थकान आती है, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी आती है, निर्णय लेने में डर लगता है। यदि यह अत्यधिक सक्रिय हो जाए तो अत्यधिक क्रोध, दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति, प्रभुत्व की भावना, चिड़चिड़ापन। इसलिए संतुलन ही लक्ष्य है। इसे संतुलित करने के लिए कपालभाति प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, सूर्य नमस्कार करें, शरीर पर हल्का सात्विक भोजन करें, नाभि पर ध्यान करें। इस चक्र का बीज मंत्र रम है। अब आपने यह सब तो जान लिया। अब हम इसकी एक छोटी सी साधना करेंगे। अपनी पीठ, गर्दन, कमर सीधी कर बैठ जाएं, आंखें बंद करें
और लंबी गहरी सांसें लें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, श्वास जा रही है। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें अपनी नाभि पर एक पीला सूरज चमक रहा है। कल्पना करें अपनी नाभि पर एक पीला सूरज चमक रहा है। मन ही मन इस चक्र के बीज मंत्र का जप करें। रम 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 बीज मंत्र के साथ वह सूर्य और तेज हो रहा है। अपनी नकारात्मक ऊर्जा जल रही है और राख बन रही है। ये कल्पना करते जाएं। रम 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 कल्पना करें कि हमारा नाभि चक्र संतुलित हो रहा है, संतुलित हो रहा है, संतुलित हो रहा है। अब आप दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और अपने चेहरे पर स्पर्श कराएं। अपने चेहरे पर धीरे धीरे स्पर्श कराते हुए पूरे शरीर पर स्पर्श कराएं। अब आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। इसे आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट अभ्यास करेंगे तो आपका मणिपुर चक्र संतुलित रहेगा। प्रिय साधकों, मणिपुर चक्र हमें सिखाता है शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। यदि हम अपने भीतर के सूर्य को पहचान लें तो जीवन का मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। मित्रों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे अनाहत चक्र के रहस्य के बारे में। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।